कोलकाता पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कांड पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर कड़ा कदम उठाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि कोलकाता कोर्ट के जज ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। पीड़िता के माता पिता ने देशवासियों से अपील की है कि वे उनकी डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। अगर आप भी डॉक्टर बिटिया के माता पिता के समर्थन में हैं, तो कमेंट में लिखें कि आप भी न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह भी कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन इस मामले में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही जज ने सीबीआई को भी सख्त निर्देश दिए कि जांच में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दोषियों को हर स्थिति में सजा दी जाएगी, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्होंने जांच की समय सीमा भी निर्धारित की है और स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही परिणाम नहीं आए तो और कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जनता का क्रोध और अदालत की सख्ती दोनों ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। जज के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं चलेगा। हर स्थिति में जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। यह फैसला एक सख्त संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी कानून के साथ खिलवाड़ व उल्लंघन करेगा उसे इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई से इस केस से जुड़ी हुई की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा था। अब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है। पीड़िता के परिवार और उनके दोस्तों का दर्द समझा जा सकता है, जो हर दिन अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। केस की इस गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक बड़ा फैसला सुना सकता है, जो इस मामले को एक नई दिशा दिखा सकता है। इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार में हलचल मचा दी है। जो लोग यह सोच रहे थे कि समय के साथ साथ यह मामला ठंडा पड़ जाएगा, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। जज ने जिस तरह से कोर्ट में राज्य सरकार की खिंचाई की, वह देखने लायक थी। उन्होंने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ एक बलात्कार या हत्या का नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सिस्टम में कितना करप्शन है। जज ने विनम्र भाव से कहा कि एक युवा डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी थी, इस तरह की हैवानियत का शिकार हो गई और राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकार केवल बयानबाजी न करें बल्कि जमीनी स्तर पर काम करे। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि आने वाले चुनावों में यह मुद्दा उनकी राजनीतिक सेहत पर भारी पड़ सकता है। इस फैसले ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। बनर्जी सरकार को अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जरा भी लापरवाही उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस केस के फैसले के बाद कोलकाता में एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस मामले की हर कार्यवाही की निगरानी बहुत ही बारीकी से की जाएगी और जो भी जांच को गुमराह या कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद से विपक्ष ने ममता बनर्जी पर और भी जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं और हर तरफ से उनकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बनर्जी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे इस आक्रोश को कैसे शांत करें और इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनावों में यह मुद्दा उनकी राजनीतिक छवि पर भारी पड़ सकता है। पहले से ही नाराज जनता का क्रोध अब और भड़क गया है और अदालत के फैसले ने उस क्रोध की आग में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का डर तभी संभव है जब न्याय में देरी ना हो। हालांकि इस केस को लेकर जनता भी अब और जागरूक हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं को अपराधी अंजाम देते रहेंगे। खासकर महिलाएं और युवा इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हो रहे हैं। सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी बयान कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बनर्जी सरकार की पार्टी के अंदर भी खलबली मची हुई है और कई नेता अब सोच में पड़ गए हैं कि आने वाले समय में जनता के क्रोध का सामना कैसे करेंगे।
विपक्षी दल इस मुद्दे को हर मंच पर उठा रहा है और ममता बनर्जी सरकार की हर गलती को कैश कराने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रहा है। उधर सीबीआई पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। जज के इन सख्त निर्देशों के बाद अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। इस केस में अगर अब कोई भी लापरवाही होती है तो सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बनर्जी सरकार को एक बड़े कठिन स्थिति में डाल दिया है। उनकी राजनीति और उनका नेतृत्व की क्षमता इस वक्त बड़े ही कठिन परीक्षा से गुजर रही है। अब ममता बनर्जी को न केवल इस केस में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर रहना होगा, बल्कि अपनी सरकार को बचाने के लिए भी कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, राजनीति का माहौल और भी तूल पकड़ता जाएगा। इस कांड ने ममता बनर्जी की सरकार को और गंभीर मुश्किलों में डाल दिया है। जब इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर विपक्षी दल के निशाने पर थी। अब इस कांड ने आग में घी डालने का काम किया है। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर सियासी हमले कर रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा समर्थन करने में नाकाम साबित हो रही है। अब मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। आम जनता का आक्रोश भी बनर्जी सरकार के खिलाफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें खासकर महिलाएं और युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर भी इसका जमकर विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उनकी सरकार ने इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला, बल्कि बहुत लापरवाही भी दिखाई, जिसके चलते हालात और बिगड़ते चले गए। इतना ही नहीं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार से जवाब तलब किया कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। अदालत के आदेश पर राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा, जो बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा हिसाब देना पड़ा। इसलिए यह मामला ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। अगर इस केस में समय पर इंसाफ नहीं मिलता है तो बनर्जी सरकार की राजनीतिक स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जनता का गुस्सा और विपक्षी दल का हमला दोनों ने मिलकर बनर्जी सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। अब देखना यह होगा कि इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलती है ममता बनर्जी, क्योंकि यह मामला एक युवा प्रशिक्षण महिला डॉक्टर का है जो कोलकाता में अपने मेडिकल करियर की शुरुआत कर रही थी, लेकिन वह सपना कुछ वहशी दरिंदों की हवास का शिकार हो गया। लोगों ने पश्चिम बंगाल की बनर्जी सरकार से यह सवाल किया है कि ऐसी घटना आखिर कैसे हो सकती है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा हैं। इस मामले की जांच शुरू में लोकल पुलिस ने की थी, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया लोगों का पुलिस पर से भरोसा कम होने लगा। इसी के चलते अदालत ने सीबीआई को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। अब सीबीआई इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के खिलाफ जनता एवं राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए यह बयान दिया, जो बेहद असंवेदनशील प्रतीत हो रहा है। अदालत और पूरे देश से ममता बनर्जी की आलोचना हो रही है तो उन्होंने कहा कि पूजा पर वापस लौटो। दुर्गा पूजा के उत्सव के बीच ममता दीदी शायद यह सोच रही थी कि पूजा के उत्सव का जिक्र करके उनकी जनता की नजर बदनामी कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आज भी कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी की थी। दोनों पक्षों ने कोर्ट को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा या फिर पीड़िता के परिवार को और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर कर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असंवेदनशील बयानों ने पीड़िता के पिता को और भड़का दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 1 महीना हो गया है, अब लोग पूजा पर वापस लौटे। इस बयान पर पीड़िता के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, हमने बेटी खोई है, हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। इस मर्डर रेप मामले में ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ममता बनर्जी का बयान यह दिखाता है कि वह एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात तो दूर उनके बारे में बात करने को भी उचित नहीं समझती। रेप पीड़िता के पिता का कहना है, हमने अपनी बेटी खोई है, वह भी हमारी एक बेटी थी, पश्चिम बंगाल की बेटी, और उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके लिए मैं चाहती हूं कि उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
दरअसल ममता बनर्जी ने रेप पीड़िता के माता पिता से कहा कि उनकी उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उन्हें कब और क्या बोलना है। हालांकि कि पीड़िता के माता पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया है, हमें त्योहारों से क्या मतलब है। सीएम साहिबा कह रही है कि त्योहारों पर वापस लौटे। अगर उनके परिवार में ऐसा हुआ होता तो क्या वह बात भी यही कहने की हिम्मत करती। रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से यह एक बड़ा सवाल पूछा है। महिला डॉक्टर की हत्या जो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध था, उसको लेकर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थितियों को देखकर रेप पीड़िता के माता पिता का कहना है कि हमने अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा मनाई थी, लेकिन अब हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी की स्थिति खराब हो चुकी है और पूरे देश में उनकी बदनामी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के विरोध में क्या बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब घटना के 3 दिन बाद पुलिस का एक अधिकारी उनके पास आया तो उसने कहा कि हमने संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है और हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजा दिलाएंगे। लेकिन पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई है वह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, इसमें डिपार्टमेंट के कई लोग भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कोई दुर्गा पूजा नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो पूरे मन से नहीं करेगा। उनके मन में सिर्फ उनकी बेटी का विचार रहेगा। उनकी बेटी अब पश्चिम बंगाल और पूरे देश की बेटी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला, इस केस को पूरी तरह अनदेखा किया। जब उनकी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद मौत हुई तो सरकार ने सिर्फ श्मशान का खर्च माफ किया, जो मेरे लिए अपमानजनक था। रेप पीड़िता के पिता का बयान यह बताता है कि उन्हें सरकार के रवैये से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जैसी महिला मुख्यमंत्री से ऐसी शर्मसार बयानों की उम्मीद नहीं थी। रेप पीड़िता के पिता ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह घटना मुख्यमंत्री के परिवार में होती तो क्या वह तब भी ऐसी बातें बोल पाती। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना की है और सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। त्योहारों से हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी बेटी के साथ त्योहार मनाते थे, यह कहते हुए पीड़िता के पिता ने न्याय की मांग की। इस मामले में अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब ममता बनर्जी का कहना है कि अब दुर्गा पूजा का समय है, सभी डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आग्रह किया था कि डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसका कारण है लोगों के मन में भरा हुआ आक्रोश। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, यह एक गंभीर और बहुत बड़ा अपराध है। अब यदि इस तरह के अपराधों के खिलाफ 1 महीने तक विरोध करने के बाद भी लोग चुप हो जाते हैं तो इससे जनता में यह संदेश जाता है कि समय के साथ हर बात को भुला दिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध का प्रदर्शन जारी कर रखा है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। डॉक्टरों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हम वापस काम पर चले गए तो डॉक्टर बिटिया एवं उनके परिवार को न्याय कौन दिलाएगा। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस बात पर ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का सही समय से इलाज न होने के कारण कई मरीजों की मौत हो रही है, जबकि एक डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है और उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।